बहुत बहुत बधाई हो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन कोई निर्वाचित पीएम है तो वो आप हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको शुभेच्छा जनाता हूं। मैं मोदी जी सोचा कि एक बार एक कंपैरिजन भी कर लूं। दो ही प्रधानमंत्री इतने लंबे टाइम तक रहे, एक आप और एक माननीय नेहरू जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोदी जी कि नेहरू जी ने 1947 से 1964 के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बनाए, हायर सेकेंडरी स्कूल 2 लाख से ज्यादा, 5 आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, और उन्होंने एक लोन भी लिया था रेलवे का 1948 में $34 मिलियन का, ये मैं आपको बता दूं। और इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क हुआ और कैग की रिपोर्ट में कोई घोटाला नहीं हुआ था कभी। मैं आपको बताना चाहूंगा मान्यवर मोदी जी, आप में और नेहरू जी में एक कंपैरिजन, एक डेटा, आपका भी आऊंगा उनका भी आऊंगा। मान्यवर मोदी जी 1947 में आपको बताना चाहूंगा नेहरू जी ने अपनी चल अचल संपत्ति में 196 करोड़ रुपए का दान दिया था भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए 196 करोड़। क्या आप जानते हैं 1947 में भारत का एक साल का बजट कितना था? 197 करोड़। यानी पूरे भारत का जो बजट था ना 197 करोड़, उससे 1 करोड़ कम 196 करोड़ रुपए नेहरू जी ने दान दिया था। मैं बताना चाहूंगा मोदी जी की नेहरू जी कितने दिन जेल में रहे, 3259 दिन। अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो वो 9 साल जेल में रहे मोदी जी, 9 साल। और मैं बताना चाहूंगा हमारे मान्यवर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के डेप्यूटी पीएम भी थे, वो 6 साल जेल में रहे। 9 साल नेहरू जी, 6 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मान्यवर मोदी जी आपके टीम में भी गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी जेल में रहे, लेकिन वो तड़ीपार थे। वो कोई अंग्रेजों की वजह से नहीं, वो गलत कार्यों के लिए तड़ीपार कराया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, कोई अंग्रेज सरकार के द्वारा नहीं। एक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं बहुत लोग मेरे से दुश्मनी ले लेंगे, शायद मेरे साथ भी कुछ गलत हो जाए, पर सच्चाई तो लाना पड़ेगा। ये वो सरदार पटेल थे जो 560 रियासतों को एक करे, और एक हमारे अमित शाह जी हैं जो एक एक करके विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के टीम के लोगों को अपने पार्टी में नमो मशीन में धुला रहे हैं। गुजरात से हैं दोनों, ये भी बताना चाहूंगा। मैं मान्यवर मोदी जी की आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है अगर आप सोच सकोगे तो। आप जानते हैं नेहरू जी के कार्यकाल में प्रति भारतीय पे कितना कर्ज था? 75 से 85 रुपए। आज की डेट में कितना मालूम है? 2 लाख से ऊपर। और देश का कर्जा तो 214 लाख करोड़ कब का पार हो गया। मान्यवर मोदी जी मैं बताना चाहूंगा 1947 में डॉलर का लगभग रेट क्या था जब नेहरू जी थे? 1964 तक, 47 से 64 तक पूरा कार्यकाल ₹4.76 एक डॉलर का रेट। मान्यवर मोदी जी 2014 में जब आप विराजमान हुए तो डॉलर ₹59 का था। मान्यवर मोदी जी 2026 है, आज डॉलर का रेट ₹95.70, कभी 98 भी पहुंच जाता है। ये आपके अचीवमेंट है मोदी जी। मैं बताना चाहूंगा मोदी जी कि जब आप लोगों की सरकार बनी और यहां रेखा गुप्ता दिल्ली में आई, उससे पहले 584 शराब के ठेके थे, आज 713 है। पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी मैं गिन बता रहा हूं कि आपके बतौर प्रधानमंत्री कार्यालय में और आपके लोगों में कितना, आपके जो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के, कितना डिफरेंस है, देखिए ना। मान्यवर मोदी जी प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल में कोई भी पुल टूटने का रिकॉर्ड नहीं आया जिसमें टेक्निकल या गलत मटेरियल का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपके राज्य में बिहार में 15 दिन में 12 पुल गिर गए। बीजेपी की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी। उत्तराखंड में 25 कंस्ट्रक्शन गिर गए, आपकी सरकार है 10 साल से ज्यादा। मोदी जी बीजेपी है तो मुमकिन है। मोदी जी मैं बताना चाहूंगा सड़क और परिवहन मंत्री महान हमारे श्री परम प्रिय नितिन गडकरी जी आजकल तेल बेचने में लगे हुए हैं, E20, उनके राज्य में 59 गलत कंस्ट्रक्शन हुए हैं एक्सप्रेसवे में और 50 बिल्डिंगें, सड़कें कोलैप्स हुई हैं। रिकॉर्ड है, कोई भी सड़क परिवहन मंत्रालय का यह रिकॉर्ड नहीं है भारत के इतिहास में जो बीजेपी में आपके कार्यकाल में हुआ है। मोदी जी लिस्ट लंबी है मोदी जी,
करने जाऊंगा तो बहुत कुछ जाऊंगा। मोदी जी, सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में और आपके पार्टी के कार्यालय में, आपके पार्टी के कार्यालय में आपके मंत्री शपथ नहीं ले पा रहे हैं। नेहरू जी के कार्यालय में ऐसा एक रिकॉर्ड नहीं है, नॉट अ सिंगल, क्योंकि आप दोनों सबसे लंबे टाइम, और आप तो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, 2 बड़े कंस्ट्रक्शन, ब्रह्मपुत्र नदी पे ब्रिज और अहमदाबाद का साबरमती में ब्रिज 1960 में, जहां आए दिन आप कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। आप बेशक सुबह शाम नेहरू जी को सुनाते हैं खरी कोटी, लेकिन जहां से आप सुनाते हैं वो ब्रिज भी नेहरू जी ने आपको बना के दिया था। नेहरू जी, आपने देश के लिए कितना दान दिया है। अभी मैं एक मन की बात का कार्यक्रम सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके पिताजी 1947 के आंदोलन में शहीद हो गए और आपका डेट ऑफ बर्थ 1950 का। ये कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं इस पे पर्टिकुलर नहीं हूं, तो मैं इसके लिए अपना दावा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इतने पेपर लीक घोटाले कभी नहीं हुए जितने घोटाले आपके कार्यालय में हुए। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी, नेताजी, आप ये बात समझिएगा मोदी जी की, नेहरू जी कहां से आते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से, बराबर। उनके कार्यालय में कोई भी प्रयागराज से इंडिया में घोटाले करके नहीं भाग गया। लेकिन आपको बता दूं मोदी जी, आप गुजरात से आते हैं, बराबर। मैं ये तो नहीं बोलूंगा हर कोई एक घोटालेबाजी कर रहा है, लेकिन हमेशा गुजरात से घोटालेबाज आ रहा है, 4 के 4 फेमस, और अब तो लेटेस्ट राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 15 लाख करोड़, वो भी गुजरात के। मोदी जी, नेहरू जी का कोई मित्र नहीं था जो बाहर जाके बिजनेस सेटल कर पाया आपकी जैसे छत्र छाया में, जैसा अडानी जी कर पाए। इसके बारे में आप कब बात करेंगे। तो ये था विश्लेषण, एक छोटा सा विश्लेषण नेहरू जी के कार्यालय में और मोदी जी के कार्यालय में। भाखड़ा नंगल डैम बना, आज तक नहीं गिरा, छेद नहीं हुआ। मोदी जी के कार्यालय में 6 एक्सप्रेसवे बने, ज्यादातर एक्सप्रेसवे में गड्ढे, कोई सड़क गई। कई सारे डैमों की हालत क्या आपको मालूम ही है, कई सारे पुल कैसे गिरे आपको मालूम ही है, स्मार्ट सिटी कितने बने आपको मालूम ही है। लेकिन आप हमारे देश के सबसे लंबे टाइम तक निर्वाचित प्रधानमंत्री, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मोदी जी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वंदे मातरम।